26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने नोट में लिखा, कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक महमूद खान ने मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीका एक्ट में तरमीम आइन की बुनियादी हुकूक और इज़हार आज़ादी के मुनाफी है। पीका एक्ट में तरमीम को कलअदम करार दिया जाए, दरख्वास्त में मौक़िफ़। पाक बहरिया की अमन मशकों का तीसरा रोज महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के उन्वान से अमन डायलॉग का इनेकाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक, मुख्तलिफ ममालिक की बहरी अफवाज के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और दीगर ओहदेदार भी मौजूद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने शुरा को खुशामदीद कहा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी को फरोग देना है। अमन डायलॉग से मैरी टाइम सिक्योरिटी को लाहक खतरात से आगाही देना है। दुनिया बड़ी माशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तिजारती टैरिफ बड़े चैलेंज बनकर सामने आए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमन डायलॉग की तकरीर से खिताब, कहा, हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। बहरी तिजारत का मईशत में बुनियादी किरदार है। आलमी माशी निज़ाम मैरी टाइम पर इन्हिसार करता है। बहर हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। हुकूमत मुतालिबात पूरे करती है तो मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। मुज़ाकरात के लिए हमने और हुकूमत ने भी कमेटी बनाई थी। हमारे मुतालिबात पर अमल पैदा नहीं हुआ तो मुज़ाकरात खत्म कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पर सिर्फ बयानिया बनाया जा रहा है। दीगर सूबों की हुकूमतें हमारे साथ बैठ कर मुनाज़रा कर लें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से वज़ीर खेल पंजाब फैसल खोकर की मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम पर तबादला ख्याल। रिकॉर्ड मुद्दत में कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ पर वज़ीर खेल को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां मुकम्मल। मोहसिन नकवी की पंजाब हुकूमत को खेलों के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर ख़जाना की पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद पायदार बनाने की ख्वाहिश। मोहम्मद औरंगज़ेब की पुर्तगाल में बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए मशरिक़ वस्ता से मुलाकात। बाहिमी एतमाद और शराकत दारी पर मबनी करीबी और गर्मजोशाना ताल्लुकात का इआदा। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों पर गुफ्तगू की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। गजा में फ़लस्तीनियों की मुसलसल हालत ज़ार पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनियों को बेघर करने की तजवीज़ इंतहाई परेशान कुन और गैर मुनसिफाना करार दे दी। इसहाक डार ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। शरह फैसल से मुतसिल तमाम सर्विस रोडों पर हर किस्म की पार्किंग पर 48 रोज के लिए पाबंदी। पाबंदी का फैसला चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर सिक्योरिटी इक़दाम के लिए किया गया। पाबंदी का इतलाक 9 फरवरी से 28 मार्च तक होगा। रिहायशियों, बिल्डिंग्स, बैंक्स और दफातर के मुंतज़मीन को मुरासले। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सर्विस रोड पर गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क नहीं की जाएगी। पीटीआई का स्वाबी जलसे में अदम दिलचस्पी दिखाने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर कहते हैं, 3 दिन में ऐसे ओहदेदारों की निशानदेही की जाएगी जो जलसे के लिए लोगों को मुतहरिक करने में नाकाम रहे। जो ओहदेदार और तहसील चेयरमैन मुतहरिक नजर नहीं आए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
सवाबी जलसा जारी हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवामी समंदर ने वाजे कर दिया कि मुल्क बानी पीटीआई का है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का बयान, कहते हैं 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बानी पीटीआई के शाना बशाना खड़े हैं। अवामी ताकत से जारी हुकूमत का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। शब पख्तूनख्वा के अवाम ने भी बानी पीटीआई की इंतशार और जलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की जलसागाह हाजिरियां लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। नून लीग रहनुमा अज़म बुखारी की तनकीद, कहा जुनैद अकबर अपने पहले इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गए। अली अमीन ने हस्ब रिवायत बानी पीटीआई को खुश करने की नाकाम कोशिश की। पंजाब के किसी जिले से लोग नहीं निकले। 8 फरवरी मुल्क की तारीख का स्याह-तरीन दिन था। अवामी मैंडेट पर किसी को शब खून मारने का हक नहीं। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू, कहा इलेक्शन में चारों सूबों में बदतरीन धांधली की गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली से अक्सरियत बनाई गई। हुकूमत के मौशी तरक्की के दावों में कोई हकीकत नहीं। शहर कायद में डंपर्स का बढ़ता हुआ राज, दिन के औकात में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी। डंपर्स को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाजत होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हिदायत पर सिंध रोड सेफ्टी कमेटी की कार्रवाइयां। 92 गाड़ियों की जांच की गई, 44 गाड़ियों के चालान हुए। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक ड्राइवर गिरफ्तार। मजमूई तौर पर 3,34,360 रुपए जुर्माना आए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने बड़ी पेशकश कर दी। कहते हैं रोजाना शहर का दौरा करूंगा, गैर कानूनी चलने वाले टैंकर्स को पुलिस के हवाले करूंगा। ट्रैफिक पुलिस मुझसे रहनुमाई ले, डंपर से एक भी हादसा हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। मजीद कहा हादसात पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और IG पुलिस को खत लिख दिया है। गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क की जमात है। हमें कमज़ोर करने के लिए बड़ी साजिशें की गई। हमें नफरत और तकसीम की सियासत से निकलना है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का तकरीब से खिताब, अवामी मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। हमने बिला रंग व नस्ल अवाम की खिदमत की। शहर में दहशतगर्दी और नफरत की सियासत का असर आज भी है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तमाम पार्किंग साइट्स मुफ्त करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं KMC अपने पैरों पर खड़ी है। KMC के अकाउंट में 2 अरब रुपए से जायद रकम मौजूद है। नोटिफिकेशन जारी करके पार्किंग फीस का बोझ हटा दिया जाएगा। KMC के नाम पर गैर कानूनी पैसे लेने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। अवाम को सहूलत फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के गिर्द घेरा तंग। रावलपिंडी इंतजामिया और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 205 अफगान शहरी मुल्क बदर। दीगर महाजरीन को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दे दी। गिरफ्तार अफगानियों की तफ्तीश के लिए हज कॉम्प्लेक्स में खुसूसी मरकज कायम। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा बरसर इख्तिदार आने के बाद बड़ी तादाद में अफगान शहरी पाकिस्तान आए थे। मज़ीद 118 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट कर दिया गया। सऊदी अरब से पासपोर्ट गुम होने पर ब्लैक लिस्ट, मुआहदे के खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी काम करने के इल्जामात। सऊदी अरब ने 61 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया। गैर कानूनी तौर पर इराक में दाखिल होने और जायदुल मयाद क़याम पर 15 पाकिस्तानी मुल्क बदर कर दिए गए। ओमान से 7 पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने, अजद की जानिब से मुलाजमत से बरतरफ करने और ब्लैक लिस्ट होने पर वतन वापस भेज दिया गया। अमेरिका में एक पाकिस्तानी को नाकाबिले कबूल करार देकर वापस भेज दिया गया। सिंध में सकाफत और सयाहत का फरोग। डेजर्ट सफारी ट्रेन कराची से उमरकोट पहुंच गई। छोर पहुंचने पर रिवायती मलबूसात पहने बच्चों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मेहमानों को सहराए थर के मुख्तलिफ मकामात की सैर कराई जाएगी। सूबाई वजीर सैयद जुल्फ़िकार शाह खुद भी ट्रेन में रवाना हुए। मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी मौजूद।
लबनान, गजा और शाम के मुतासिरीन के लिए इमदादी खेप रवाना। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से इमदादी सामान भेजा गया। इमदादी सामान में डब्बा पैक गोश्त, खुश्क दूध, कंबल, कपड़े, खैमे और गर्म बिस्तर शामिल। पाकिस्तान की जानिब से लबनान, गजा और शाम के लिए मजमूई तौर पर 1803 टन इमदादी सामान भिजवाया जा चुका। सऊदी अरब ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का इसराइल की फ़लस्तीनियों के बेदखली से मुतल्लिक बयान पर रद्द अमल। मिस्र और यूएई की सरबराही में वज़ीर-ए-आज़म के बयान की मज़म्मत। यूएई का वज़ारत ख़ारजा ने कहा, बयान बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों के तबादले का 5वां मरहला मुकम्मल। 3 इजरायली गमालियों की रिहाई के बदले 183 फ़लस्तीनी कैदी रिहा। फ़लस्तीनी कैदियों में 18 ऐसे कैदी भी शामिल जो उम्र कैद की सजा काट रहे थे। कैदियों का मगरबी किनारे पहुंचने पर भरपूर इस्तकबाल किया गया, फूल निछावर किए गए। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को दूसरे मैच में आराम देने का इम्कान। हारिस रऊफ से मुतल्लिक हतमी फैसला MRI स्कैन की रिपोर्ट के बाद होगा। गुज़िश्ता रोज़ मैच के दौरान हारिस रऊफ 6 ओवर कराने के बाद अनफिट हो गए थे। सैफ अरीकी वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेलने कौमी टीम आज लाहौर से कराची रवाना होगी। कल नेशनल स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंजमामुल हक और मिसबाउल हक PCB हॉल ऑफ फेम में शामिल। मोहसिन नकवी ने इंजमामुल हक और मिसबाउल हक को हॉल ऑफ फेम कैप पहनाई और प्लाक भी पेश की गई। इंजमाम और मिसबा ने ग्राउंड का चक्कर लगाया। शायकीन ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। साबिक कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ फोटोशूट भी करवाया। जब आप हार जाएं तो वो एक मुश्किल दिन होता है। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद मौक़िफ़। कहा, पिच शुरू में थोड़ी मुश्किल थी। केन विलियमसन और मिचेल ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसके बाद फिलिप्स ने जिस तरह बल्लेबाजी की उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। और महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। शहर कायद में भी रातें सर्द और दिन के औकात में मौसम गर्म रहेगा। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबर